आज जो हवन कर रहे हैं एक्चुअल में ये दबंग 3 की सक्सेस के लिए हम सब लोग ये हवन कर रहे हैं। हमारा पूरा यूनिट आज मनीषा बंगलो में शूटिंग कर रहा था और यहाँ शूटिंग चल रही है वंस अपॉन टाइम और गैंग्स ऑफ गुड़गांव की शूटिंग चल रही है, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल में हूँ। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर.के. खन्ना। तो आज हमारे पास टाइम नहीं था तो मैं सोचा यहीं ये अरेंजमेंट कर लेता हूँ और यहीं पर ये पूजा करवा देता हूँ, क्योंकि कल दबंग 3 रिलीज़ हो रही है और पूरे वर्ल्ड में रिलीज़ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग दिल से सलमान भाई को मानते हैं और दबंग 3 को देखने जा रहे हैं कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर आप लोग मुंबई में हैं तो ज़रूर देखने जाइए। फन रिपब्लिक में हम देखने जा रहे हैं। अगर आप कहीं दूर हैं तो ज़रूर जाइए अपने नज़दीक सिनेमा हॉल में। और दबंग 3 इस साल की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म होगी और मैं प्रे करूँगा कि 1000 करोड़ से ऊपर की फिल्म होगी। यवन करेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आयुष जडेजा और मैं सागर सलमान पांडे का बहुत करीबी मित्र हूँ 20 साल से। और हम हमेशा हमने देखा है कि सलमान भाई की जब भी फिल्म आती, चाहे ईद में आए, सभी सुपर डुपर हिट होती है। तो आज जो ये हवन रखा है, मेरे भाई ने सागर सलमान पांडे ने हवन रखा है और दबंग 3 के लिए। तो दबंग 3 ऐसे ही सुपर डुपर है, बट हम चाहते हैं, प्रे करेंगे कि कल फुल धमाका हो ये फिल्म का और सुपर डुपर होगी। और भाई ने जैसे बोला कि 1000 करोड़ का बिजनेस हो, 1000 नहीं 2000 करोड़ का बिजनेस होगा, क्योंकि भाई है उसमें। थैंक यू। दबंग 3 में सलमान खान भाई और ब्राह्मण द्वारा यज्ञ किया गया है कि उसके लिए हम प्रोग्रेस करते हैं कि अत्यधिक उसका नाम हो, अत्यधिक शूटिंग लाइन में चलता रहे और दबंग भाई सर ब्राह्मण द्वारा कभी ठीक है। माई सेल्फ अमित परनामी एक्टर। ये फिल्म जो है, जैसा कि फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, तो गुड़गांव की एक स्टोरी है जो हरियाणा दिल्ली में जो अपराध है, क्रिमिनल लॉजी जो है, उसके बारे में बताया गया है और उसको कैसे ख़त्म करने के लिए क्या क्या किए जाते हैं, वो प्रयास है। इसमें मेरा कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो एक विधायक है, रंजीत का कैरेक्टर है जो मेरा, जो किस तरह मैं षड्यंत्र करके किस तरह से विधायक बनता हूँ और अपने काम को करने के लिए पूरा जो सिस्टम उसका उपयोग करता हूँ, मैं पुलिस सिस्टम का यूज़ करके मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ, वो स्टोरी का वो है। और जाहिर की फ़िल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है और फिल्म को देखने में ही मालूम चलेगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। और डायरेक्टर आर.के. खन्ना जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये फिल्म एक बहुत ही नई तरह की है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है और एक नए ढंग का टच किया गया इस फिल्म को बनाने के लिए। सर माई सेल्फ सुनील भाटिया फ्रॉम दिल्ली। सर मैंने इनकी पहली फिल्म गैंग वंस अपॉन टाइम इन दिल्ली में काम किया। दोबारा सर मैंने इनकी आर.के. खन्ना द्वारा पहली फिल्म वंस अपॉन टाइम इन दिल्ली में काम किया। जो मेरे काम से काफ़ी खुश हुए, उन्होंने मुझे नई दूसरी फिल्म गैंग्स ऑफ गुड़गांव में चांस दिया और मुझे इन्होंने बिल्डर का रोल दिया, जो एक बहुत ही अच्छा रोल है। मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ। इन्होंने मेरे अंदर ये देखा कि ये कर सकते हैं, उन्होंने मुझे रोल दिया। और खन्ना साहब ने इतनी मेहनत की इस फिल्म में, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, प्रभु इनको इतनी तरक्की दें। इनके बेटे की ये फिल्म है, उनको भी अच्छा चांस मिलना चाहिए। मैं तो यही इनके लिए शुभकामना दे सकता हूँ, इनको और इनके बेटे को ये आगे और बढ़े। थैंक यू। मेरा नाम है कुंदन शर्मा और इस मूवी को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, गैंग्स ऑफ गुड़गांव। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आर.के. खन्ना सर, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया टू वर्क एज अ मीडिया रिपोर्टर। एंड विक्रम गोखले जी, जो कि इस मूवी में प्ले कर रहे हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का रोल, है कि कैसे कम किए गए हैं, शांति लाई गई, एक पॉजिटिविटी लाई गई है एंड अ बेटर लाइफ स्टाइल। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिया रिपोर्टर वेयर डेफिनेटली यस यस हाँ जी। एज एन एक्टर, इफ यू टॉक फ्रॉम माई बैकग्राउंड पर्सनल, आई एम एन MBA एंड ऑल्सो आई एम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। हाँ जी। किरदार में इस फिल्म में एक नेक मुख्यमंत्री बनने की जो कोशिश कर रहा है, जो कि है भी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उस मुख्यमंत्री का मैं किरदार निभा रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये फिल्म ऐसी है जो आजकल हमारे समाज में हर जगह जो भी कुछ हो रहा है, औरतों पे अत्याचार, वृद्धों पे अत्याचार, अच्छे लोगों पे अत्याचार, और उसके पीछे
जो भी लोग हैं उनको छुपाने वाली कुछ एक सेक्शन होता है सोसाइटी का, और पॉलिटिकली उसका गैर फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो उठाते रहते हैं। जो कभी वो सत्ता में होते हैं, कभी सत्ता के बाहर होते हैं, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना जो एजेंडा है उसको लेके आगे भागती रहती है, लोगों को उकसाती रहती है, लोगों को झूठ जो है वो बताना चाहती है। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जितना कुछ जहर फैला सकती है तो सारा कुछ हम देख रहे हैं सालों से, सदियों से। उसके बारे में कुछ कहने वाली ये फिल्म है। सर, ये तो फिल्म की बात हो गई। हाल ही में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में उद्धव ठाकरे जी नए मुख्यमंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का जिम्मेदारी संभालना, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वाई ओनली महाराष्ट्र, पूरे देश में ऐसा ही है ना। अब कहीं भी जाइए, किसी भी प्रांत में जाइए, किसी भी इलाके में जाइए, हर जगह यही है कि जो सत्ता में है उनके खिलाफ जो लोग हैं, जो विरोध में बैठे हैं, उनका यही काम होता है कि जो सत्ता में है उनको ठीक तरह से शासन चलाने के लिए वो बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है कि जो सत्ता में है वो जो विरोधी लोग हैं, अपोनेंट्स, उनको वो बात करने के लिए मौका ही नहीं देते। ये हमेशा चलता ही रहता है। ये पिछले कई सालों से, कई दशकों से ये चला आया है, आगे भी चलता रहेगा। मेरा अपना एक ख्याल है कि राजनीति, फिर हमारे मुल्क की हो या पूरी दुनिया में कहीं भी राजनीति हो, वहाँ गुंडाइज़म के सिवा राजनीति होती ही नहीं। जहाँ राजनीति अच्छी है ऐसा मुल्क मैंने अभी तक तो मतलब सिवा यूके के सिवा ऐसा मुझे लगता है। इतनी एडवांस सोसाइटी नहीं है कहीं भी, ऐसा मुझे लगता है। और रिश्वतखोरी जो है वो एक और मुल्क है पूरी दुनिया में, नाम में शायद उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन नॉर्वे में मेरे ख्याल में ऐसा है कि नॉर्वे में आपने अगर मेरा कुछ भी काम किया, आप सरकारी अफसर हैं, कुछ भी आपने मेरा काम किया, सरकार में है तो मैं आपको बुके भी नहीं दे सकता हूँ, बुके भी नहीं एक्सेप्ट करते। ऐसे भी तो बात छोड़ो, लेकिन ऐसा हमारे मुल्क में कभी आएगा? हमारे ही क्या, अमेरिका में कभी आएगा? कहीं भी नहीं है। राजनीति में हमेशा गुंडाइज़म ही होता है। गुंडाइज़म जब तक तुम नहीं कर सकते, तुम राजनीति अच्छी तरह से नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का हिसाब किताब वही है। शराबी में जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात हो या जिस तरह से रेप केस की बातें सामने आती हैं, उसमें राजनीतिक जगत के लोग आके एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए राजनीति करते हैं। क्या लगता है ये राजनीति करना उनका सही है? कैसे सही होगा बताओ? सही कैसे होगा? आप लोगों की बहनें हैं, माएँ हैं, पत्नियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उन पे कोई अत्याचार करे और चुपचाप आप सहते रहे, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? ये किस तरह की अहिंसा है? ये किस तरह की अहिंसा है बताइए मुझे कि कोई आदमी घर में घुसता है और कहता है कि आई विल रेप योर वाइफ, तो घर का आदमी बोलता है ठीक है, अच्छा जाइए मत, हो गया, ये मेरी बड़ी बेटी है, इस पर भी बलात्कार करो। अभी भी समाधान नहीं हुआ, ये तीसरी 14 साल की बेटी है, अभी अभी औरत हो रही है, उसमें भी बलात्कार। कैसी अहिंसा है ये? तो इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कड़ी से कड़ी सज़ा जब तक नहीं आती है तब तक कोई सुधार नहीं होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सख्त से सख्त सज़ा होने के बाद भी ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होगी परमानेंटली, ऐसा नहीं है। हम सारे जानवर हैं, बेसिकली वी ऑल आर एनिमल्स।
वो एनिमल क्वालिटीज़ तो इंसान भी एक एनिमल ही है ना, सारी एनिमल क्वालिटीज़ इंसान में है, ये तो चलता रहेगा। अभी मैंने कहीं एक क्लिपिंग देखा कि बलात्कारियों को सज़ा क्या दी जाती है, तो एक बहुत बड़ी तलवार लेके आदमी खड़ा है जल्लाद, और एक एक करके सामने लाते हैं, 10-15 लोगों की गर्दनें काटी जाती हैं। तो बड़ा भयंकर है वो, लेकिन क्या करें, जिन पे अत्याचार हुए वो क्या करें, जिंदगी भर रोते रहें? इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनकी गर्दन काटने के बाद उन पे जो अत्याचार हुए वो ख़त्म होंगे या उनको बड़ी खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। उनके घर के लोग जो है, जो मारे गए हैं, जलाए गए हैं, औरतें रेप किए गए हैं, वो चीज़ें, गलत चीज़ें हुई है, उस पर कोई सुधार नहीं होगा, वापस नहीं आएगा। आदमी मर जाता है तो रोने से आदमी वापस नहीं आता है, फिर भी कहीं न कहीं एक तसल्ली तो होती है कि कोई न कोई है कि जो हमारी रक्षा करता है। तो भारत सरकार से अगर आपकी मांग हो कानून को लेकर, जिस तरह से ये कानून लागू हो जाए, जिससे ये जो सब कुछ सुनने में आता है ऐसी की, तो ये बंद हो सके, आपकी क्या मांग होगी अगर सरकार से मांगना चाहे कि ये कानून लागू होना चाहिए? नहीं, मैं तो ज़रूर समझता हूँ कि सख्त से सख्त कड़ी सज़ा होनी चाहिए बलात्कारी और खूनी, और ख़ास करके औरतों पे जो अत्याचार हमारे मुल्क में जो होते रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा बहुत ज़रूरी है। इसमें अहिंसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मौत ही होना चाहिए। क्या बिगड़ेगा, 136 करोड़ है ना, कम होते रहेंगे ना लोग। जानवर जो है इंसानी वेश में वो सारे निकल जाएंगे ना, क्या बिगड़ेगा? उनके रहने से होगा क्या, फ़ायदा है क्या समाज को? करना क्या है उन लोगों को लेके? लेकिन इसको भी विरोध करने वाले जो लोग हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। नागरिकता बिल को लेकर एसीसी जो बिल आया, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर पूरे देश में जिस तरह से एक अहंकार देखने को मिल रहा है, लोग रोड पे जिस तरह से टायर जला रहे, काफ़ी कुछ हंगामा देखने को मिल रहा है, आप इस बिल के कितना समर्थन करते, क्या लगता है? मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूँ, 101%। इसलिए आप जानती हैं, आपकी शायद उम्र नहीं है, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिखी है, दैट इज़ ओनली ऑफ 50 पेजेस। आप में से कौन जानता है, सिर्फ 50 पेजेस। उसमें पिछले 60 साल में इतनी बार अमेंडमेंट कर के अपनी वोट बैंक तैयार करने के लिए इसके पहले के जो सरकार थे उन्होंने वो किया है। आज इतनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। पढ़ता कौन है कॉन्स्टिट्यूशन? पढ़ने वाले जो है वो अदालत में जब दो वकील एक दूसरे के साथ वहाँ बहस करते हैं तो वहाँ तो युद्ध चलता है थोड़ी देर के लिए, बाहर जाके साथ में कॉफ़ी पीते हैं। ऐसे ही सब लोग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल जो है उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो जिसने सज़ा की है उसको छोड़ दो, कहीं नहीं लिखा है। अगर तुमने गुनाह किया तो उसकी सज़ा होनी ही चाहिए। अब ये जो बिल की बात आप कर रही हैं, मैं उसके साथ हूँ, इसलिए कि हमारे जो बाजू वाले सारे जो राष्ट्र है, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या और कोई हो, जहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क के हैं, जो वहाँ अपने काम धंधे के लिए गए हैं, लेकिन वो अल्पसंख्यक है, तादाद में बहुत कम है, तो वहाँ जो बहुसंख्य लोग हैं वो उनको अगर अच्छी तरह से जीने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ही वापस लाना है, जिसमें सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, हिंदूज़ है, जैन है, पारसी है, जो बेसिकली इस देश के हैं,
लेकिन ये सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है, जो बहुसंख्यक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि इस मुल्क में जो मुस्लिम रह रहे हैं उनको भगाने का ऐसा कुछ नहीं है प्लान। इस मुल्क में जो घुसखोर आए हैं, शरणार्थी और घुसखोर में फ़र्क है। यहाँ जो घुसखोर आए हैं उनको उकसाने वाले जो है वो ये सारे लोग हैं, क्योंकि वोट बैंक चली जाएगी और वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही 50 पन्ने की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो पिछले कुछ दशकों में सत्ताधारी लोग जो थे उन्होंने अमेंडमेंट करके जैसा उनको चाहिए था इस तरह से उन्होंने वो काम किया है। और ये जो बच्चे हैं रास्ते पे जगह जगह हर प्रांत में बाहर रास्ते पे आए हैं, उनको उकसाने वाले यही लोग हैं, यही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जो शरणार्थी है वो अलग होते हैं और जो घुसखोर होते हैं वो अलग होते हैं। घुसखोर देखिए, अभी म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम, वहाँ वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ बदतमीज़ी की, इसके लिए वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है उन्होंने उनको शासन किया, वहाँ से निकले। अब ये सारे बोल रहे कि उनको भी लाओ। यहाँ के मुस्लिम जो है, देखिए मैं फिर से एक बात, बहुत अच्छी बात आपने जो सवाल पूछा उस पर एक अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा। इस देश का हर वो मुसलमान इस देश पे प्यार करता है, वो मेरा मुसलमान है। जो नेक मुसलमान है वो इस मुल्क पे प्यार करता है, इस मुल्क की रक्षा करता है। वो हर मुसलमान, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर औरत से लेकर बच्ची तक, ये सारे मेरे मुसलमान हैं, हमारे देश के मुसलमान हैं, जिस पे हम गुरूर करते हैं। लेकिन जो यहाँ का खाते हैं, यहाँ ही गेही में गंदगी करते हैं, ऐसे मुसलमान हो या हिंदूज हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी देश के साथ गद्दारी करता है वो मेरा आदमी नहीं है। ऐसे लोगों को सज़ा ही होनी चाहिए। विक्रम जी, आपने बहुत सी सैकड़ों फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसी किसी स्टोरी में ऐसी क्या खास बात रही और जिसके लिए आपने हामी भरी कि हाँ ये ऐसा है कि देखिए, मैं बताता हूँ जहाँ तक मेरा ज्ञान है इस फिल्म के बारे में, पूरी कहानी मुझे मालूम नहीं है, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है मुझे ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने वाले जो हैं वो सारे हमारे जवानों को हम बहुत इज्जत देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उनको भी इज्जत नहीं देते हैं। ये पूछते हैं कि हमने बताया था क्या बॉर्डर पे जाने के लिए, जैसे कि ये एहसान कर रहे हैं, ऐसा कहने वाले एहसान कर रहे हैं कि हम जवानों का नाम इस तरह से लेते हैं, खुशियाँ मनाओ कि हम आपको याद करते हैं, इस तरह के ऐसे भी लोग हैं। हमारे बिरादरी में भी है कि हमने बोला था क्या आपको, आप जाइए बॉर्डर पे, ऐसे भी लोग हैं। एक सब पीपल दे आर डूइंग ऑब्लिगेशंस। मेरी नज़रों में हमारे देश का जवान जो है वो बॉर्डर पे जो पड़ोसी देश है, जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ 24 घंटे 365 दिन वो काम करता रहता है, अपने बाल बच्चों को घर पे छोड़ के जाता है। उतनी इज्जत हमारे अंदर की रक्षा जो होनी चाहिए उसके लिए पुलिस, उनको उतनी इज्जत नहीं मिलती। उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुछ पुलिस अधिकारी, कुछ डिपार्टमेंट्स भ्रष्ट भी होंगे, हैं भी। मैं ये नहीं कहता कि हर पुलिस अफसर बड़ा ही नेक है, होता है, जहाँ सफ़ेद है वहाँ थोड़ा सा तो काला होता ही है। सेम केस विद फोर्सेस ऑल्सो, सभी जगह ये सब कुछ है।
आम लोग भी कुछ अच्छे हैं, कुछ थोड़े से अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कोई बहुत बुरे हैं, बहुत बहुत बुरे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के लिए जो इज्जत आहिस्ता आहिस्ता हमारा समाज हो रहा है, नहीं दे रहा है, उनको आगाह करना है, ऐसा मुझे लगता है। जो अंदरूनी दुश्मन की पार्टीज़ होती है, उनसे समाज का भला करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए पुलिस की पुलिस वाले इधर होते हैं, तो उनकी भी इज्जत। पुलिस इज़ नॉट अ मशीन, पुलिस इज़ नॉट अ रोबो, पुलिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग। उसे भी अपने बाल बच्चे हैं, उसे भी भूख है, प्यास है, शिक्षा है, बच्चे हैं, चिंताएं हैं, सब कुछ है। तो उसको एक ह्यूमन लेवल पे क्यों न देखा जाए। ट्राई टू बिकम द फ्रेंड ऑफ पुलिस। आप इज्जत दीजिए वर्दी को। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि इज्जत देने के बाद भी कुछ लोग भ्रष्ट जो है वो भ्रष्ट ही है, अभी क्या करें। उनको जब पकड़े जाते हैं तब सज़ा होती है, वो हम देखते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ जिस सेक्शन में ऐसे लोग जो जिनमें खामियां हैं, उनको जब पकड़े जाते हैं उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो वी हैव टू वेट। उतना ख्याल करना, इतना सोचना, पता नहीं हमारे मुल्क में सारा समाज कभी ये शुरुआत करेगा, पता नहीं। जी बेगम जी, हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्मों का स्तर बहुत बड़ा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। फिल्म आ रही प्रवास, क्या कहना चाहिए उस फिल्म के बारे में? बहुत ही उच्च स्तरीय फिल्म है। नहीं, मैंने न सुना है न देखा है। फिर भी आमतौर पर जो मराठी फिल्में आ रही है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आजकल की मराठी फिल्में अच्छी बन रही है। मेरा एक पूरा भरोसा है कि नई जो पीढ़ी है राइटर्स की, डायरेक्टर्स की, एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की नई पीढ़ी, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो अच्छा काम करेंगे और मराठी फिल्मों के लिए और इससे भी अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, यकीन है मुझे। लेकिन क्या होता है, एक दौर आता है। 40 साल पहले वो घुंघरू और क्या बोलते हैं उसको, 9 यार्ड साड़ी और ढोलक और वो पाटिल और कुल्हाड़ी, ये एक दौर रहा। वो ख़त्म होने के बाद आया कॉमेडी, वो एक 15-20 साल चला। वो कॉमेडी ख़त्म हो गई। अभी समाज के जो ऐसे घटक है कि जिनको देखा अनदेखा करके समाज आगे चलता रहता है, तो ये देखा अनदेखा करने वाले समाज की आंखों में अंजन डालने वाली ऐसी कोई फिल्में आजकल आ रही है। लेकिन अभी उसका एक ओवरडोज हो रहा है। हर एक आदमी उठता है और ऐसी ये बात करता है, लेकिन गांव खेड़े में ही लोग ऐसे हैं जिनको भुगतना पड़ता है ज़िंदगी में। ऐसी कोई बात नहीं। हम सारे लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहाँ भी बहुत दुख है। यहाँ के दुख अलग है। लेकिन अभी ऐसा एक दौर चल रहा है कि खेती करने वाला कैसे मर रहा है, मुर्दों को जलाने वाला वो कैसे मर रहा है, और भी ऐसे काम करने वाले जो हैं वो भी मर रहे हैं। लेकिन ये एक दौर आता है तो उस हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। नहीं, मैं तो खन्ना साहब को लेकर बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले भी मुझसे एक प्रोजेक्ट कराया था वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली, तो उसमें इतना बेहतरीन इन्होंने रोल करवाया था मुझसे, वकील का, जो कि रेप के विक्टिम्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में केस लड़ता है, लेकिन एंड में पता चलता है उसकी बेटी का खुद का अगर रेप होता है जैसे, तो वो फिर चेंज हो जाता है उसके अंदर। और अभी खन्ना साहब ने बुलाया मुझे, तो आई डोंट नो अबाउट द फिल्म, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और मेरा एक पॉलिटिशियन का रोल है इसमें, और
अब वो अभी आया हूँ मैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है वो मैं प्रोफेशनल, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बता देंगे तुरंत मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो भी किरदार आपको दिया जाता है क्या खास आप उस चीज़ में देखते हैं, क्या आप देखते हैं उस किरदार को? नहीं, अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, करीब 18-20 इयर्स का मैंने थिएटर किया हुआ है और करीब 17-18 साल का मीडिया भी किया हुआ है। तो अब बहुत ही मेरे लिए इजी चीज़ हो गई है कि मुझे कुछ भी नहीं पता हो, अगर इंस्टेंटली आप भी कुछ दे देते हैं तो इमीडिएटली मैं कर सकता हूँ उस चीज़। तो बड़े प्रोजेक्ट के पार्ट रह चुके बजरंगी भाईजान में भी थे, आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान की फिल्म आ रही दबंग, तो ये उसके लिए दुआएं हैं हमारी तरफ से, और क्या सक्सेस हो। वैसे उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं, उनकी अपने आप सक्सेस तो होती ही है फिल्म में। और उसके अलावा अभी पानीपत भी रिलीज़ हुई थी, उसमें भी था मैं। तो अभी इनकी बन रही है गैंग्स ऑफ गुड़गांव, जैसे वासीपुर था तो वैसे नहीं है, कुछ डिफरेंट है उससे, और गैंग्स ऑफ गुड़गांव। सर जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वही सुन के लग रहा है काफ़ी सेंसेशनल टॉपिक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या टॉपिक है उसके बारे में बताइए दर्शकों को? सर टॉपिक भाई गैंग्स पे, देखिए गैंग्स पे बहुत सी फिल्में बनी हैं, सत्या से लेके गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह वगैरह। अक्सर लोग क्या है, जब गैंगवार की फिल्में बनती हैं तो या तो उनकी बैकग्राउंड होती है मुंबई या फिर मोस्टली बिहार यूपी वगैरह। आज तक हरियाणा की बैकग्राउंड पे गैंग्स पे कोई भी फिल्म नहीं बनी, जबकि हरियाणा में और ख़ास तौर से दिल्ली के आसपास एनसीआर में गैंगवार अगर आप वहाँ जाके देखें तो असली गुंडागर्दी दिल्ली के रेलवे स्टेशन से ही शुरू हो जाती है मोस्टली। अगर आगे आप जाके वहाँ कभी प्रैक्टिकल देखने को मिले तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो गैंग्स के लिए गुड़गांव के अंदर तो बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ट्रू स्टोरीज़ हैं। उन्हीं में से कुछ रोचक घटनाओं को जोड़ के हमने इस फिल्म का ताना बाना बुना है, गैंग्स ऑफ गुड़गांव। भाई मुख्य भूमिका में देखिए एक नए हीरो और हीरोइन को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इसमें। हीरो का नाम है सौरभ खन्ना और हीरोइन है स्वप्निल डिक्का। उसके अलावा जो है कुछ इंडस्ट्री के जाने पहचाने चेहरे हैं। सामने आपके मनोज बख्शी जी हैं, बहुत सी फिल्में लगातार इनकी आ चुकी हैं, अभी भी आ रही हैं। और विक्रम गोखले जी हैं, अभी हैं आज भी सेट पे। उसके अलावा गुलशन पांडे जी हैं और मिथिलेश चतुर्वेदी हैं, और भी 2-3 लोग हैं। संगीत पर कितना ध्यान दिया आपने? भाई संगीत पे ध्यान क्या, आप सुनेंगे गाने तो आपको समझ में आएगा। मोस्टली बहुत बढ़िया संगीत बनाया है सावन कुमार सावन जी ने, वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि सभी गाने लोगों को अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। अभी तक कितना शूटिंग कंप्लीट हो चुका है? शूटिंग तो 99% कंप्लीट हो गई है। करीब आज का एक लास्ट दिन है, अभी 2-3 दिन का सिर्फ पैचवर्क बचा हुआ है, तो ये बस ख़त्म हो जाएगी और होली पे इस फिल्म को रिलीज़ करने का प्लान है। होली पर और कौन से आर्टिस्ट हैं इन लोगों के अलावा? इन लोगों के अलावा जो मैंने नाम आपको बताए, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो, क्योंकि हमने ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली और गुड़गांव में की, तो वहाँ के काफ़ी लोग जो हैं वो एनएसडी से, कुछ श्रीराम सेंटर से, थिएटर वगैरह से, काफ़ी नए चेहरे भी इसमें काफ़ी हैं। तो उनके मैं अभी नाम आपको बताऊँ कुछ समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि उनके फेस वगैरह तो आप जानते नहीं हैं। मनोज जी जैसे बड़े कलाकार के साथ फिल्म में कास्ट किए हैं, कितना सपोर्ट करते हैं मनोज जी आपको? अरे मनोज जी तो 100% सपोर्ट करते हैं भाई। जब आप लोग इनके साथ कभी काम करेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा। जितने अच्छे ये एक्टर हैं उससे कई गुना अच्छे इंसान हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं बतौर आर्टिस्ट या बतौर टेक्नीशियन, सबसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और सब के सब बहुत अच्छे नेचर के, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के लोग हैं। इसके अलावा और कोई आपको प्रोजेक्ट तो अभी इन्होंने बताया, जस्ट ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। एक और फिल्म हमारी है, फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन दिल्ली। जिस तरह का अभी जो माहौल चल रहा है देश में काफ़ी समय से, तो निर्भया रेप कांड जो दिल्ली में हुआ था उसी को कुछ आधारित बनाते हुए हम लोगों ने वो कहानी बुनी थी और वो भी करीब कंप्लीट है। वो भी 2020 में रिलीज़ हो गई। अभी सलमान खान सर का पिक्चर रिलीज हो रहा है दबंग 3, उसका कुछ जानकारी देंगे? देखो भाई, दबंग 3 के बारे में मैं इतना ही कहूँगा सलमान भाई के लिए। सलमान भाई जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। इस इंडस्ट्री में एक्टर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से सलमान खान जैसे लोग बहुत गिने चुने लोग हैं। ऐसे इंसान जो जितने अच्छे एक्टर हैं उससे हज़ारों गुना अच्छे इंसान हैं। इतनी ज़्यादा लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति मैंने इस इंडस्ट्री में दूसरा नहीं देखा। और हमारी दिल से उनके लिए ये दुआ है कि उनकी फिल्म दबंग 3, दबंग 1, दबंग 2 उससे भी 10 गुना आगे जाए, हज़ारों करोड़ का बिजनेस करे। उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उनके जैसे व्यक्ति के पास जितनी सफलता है, जितना पैसा आएगा, पता नहीं और कितने लोगों का भला होगा। ये फिल्म
गैंग्स ऑफ गुड़गांव एक एक्शन मूवी है और आज की समस्याओं से जूझती हुई कहानी है। और इसके लिए जो गाना खन्ना जी ने रिकॉर्ड कराया है, इसमें सब सिंगर नए हैं और इसमें तेजस्विनी इंगले, पिंटू मुखर्जी, एकता श्रीमाली, पूजा गिरी, मतलब सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया पिक्चर का। एकता जी ने आइटम सॉन्ग गाया है और तेजस्विनी ने 3 गाने रोमांटिक पिंटू जी के साथ गाए हैं। और अभी 1 महीने बाद आपको ये टीजर वगैरह जब आना शुरू होगा तो पता चल जाएगा किस तरह की मूवी है, कैसी है। क्या बताइए कितने एक्साइटेड को लेकर, क्या बोल होंगे, क्या सिचुएशन है ये गाने का? या मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज़ हो और मुझे इस मौका मिला इस मूवी में गाना गाने का। मेरा गाना था आइटम सॉन्ग और बहुत ही अच्छा आइटम सॉन्ग है, तो मैं 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। छोरी नंबर 1 मैं हूँ, छोरी नंबर 1, छोरी नंबर 1 मैं हूँ, छोरी नंबर 1। ये गाना मेरा इस मूवी में है और काफ़ी अच्छा और अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर सावन जी के द्वारा ये मुझे गाना मिला। इन्होंने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है, बहुत अच्छे लिरिक्स है इसके और मुझे ये मौका मिला गाने का। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है, बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, बट खन्ना जी ने मुझे फ़ोन किया कि इसमें हीरोइन के फादर का रोल है और मैं चाहता हूँ कि आप करो, क्योंकि मैंने एक पहले बुक लिखी थी जिसमें उसके को पढ़ने के बाद खन्ना जी का फ़ोन आया और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कोई बड़ी मूवी में पूरा काम करने का। पहले मैं प्यार को सलाम में 2-3 छोटी मूवी करी, उसमें एज ए डॉक्टर का रोल किया है, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैंने पहली बार मुझे इतना बड़ा रोल मिला और ये फरवरी में इसी जगह पे मुहूर्त हुआ था और आज इसी जगह मनीषा बेंगलो में इसका लास्ट सीन हो रहा है। और बहुत मेहनत करी है खन्ना जी ने, इसको कहाँ कहाँ शूट कराने ले गए हमें, हिसार, गुड़गांवा और 10-10 बजे और ओवरनाइट भी शूट किया है। और कैरेक्टर आर्टिस्ट के अंदर जो विशाल पांडे जी हैं, सलमान सागर जी हैं, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इसमें मैं पूरी खन्ना जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपने इनका परीक्षा, इनका जो फल है बहुत अच्छा निकले, जो इन्होंने हार्ड मेहनत की। बेस्ट विशेस टू ऑल द टीम एंड आर.के. खन्ना जी। हाय, मेरा नाम है सौरभ खन्ना और इस पिक्चर में मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। पिक्चर का नाम है गैंग्स ऑफ गुड़गांव और पिक्चर में मेरा नाम है अर्जुन सिंह। और इस पिक्चर की शूटिंग जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है और ये सिनेमाघरों में होली तक का सोचा है डायरेक्टर सर ने, होली तक रिलीज़ होने का। और इस पिक्चर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं आर.के. खन्ना जी, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छा उन्होंने काम किया है, मेहनत की है उन्होंने। और मेरा किरदार जो है पुलिस ऑफिसर का है, गैंग्स ऑफ गुड़गांव के ऊपर बेस्ड इसकी स्टोरी है। और बाकी चीज़ें जो है जैसी पिक्चर रिलीज़ होती है आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। और भी कई कलाकार हैं फिल्म में, जैसे गुलशन पांडे जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं, और भी कलाकार हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा इक्वेशन रहा अभी तक, जो शूटिंग था, एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा अनुभव था शूटिंग का? देखिए, ये जितने भी लोग हैं, गुलशन पांडे जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं और मनोज बख्शी जी हैं, मिथिलेश चतुर्वेदी जी हैं, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि इन सबको मुझसे कई सालों ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, उतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। तो इन सब के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत चीज़ें मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके। फिल्म के जो निर्देशक उनके नाते हैं, वो उन्होंने कितना हेल्प आउट किया आपको शूटिंग के दौरान? फिल्म के जो निर्देशक हैं आर.के. खन्ना जी, वो मतलब उन्होंने हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट किया है। मतलब जैसे कि कुछ गलत हो रहा, मतलब गलत मैं सीन में करता हूँ तो वो मुझे समझाते हैं, हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। इंस्पेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, दबंग 3 आ रही है कल, बहुत लोगों को इंतजार है और सलमान भाई भी इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा प्रभावित हुए उनके रोल से? देखिए, सलमान भाई जो सलमान खान ने 1, 2 और भी ये दबंग 3 आ रही है, ठीक है, तीनों में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का जो है किरदार प्ले किया है। उन्हीं से इंस्पायर होके हम भी कुछ सीखते हैं, तो सीखने को मिलता है उनसे। और देखिए, अभी दबंग 1 और दबंग 2 ने जितना बिज़नेस किया है उससे काफ़ी ज़्यादा दबंग 3 बिज़नेस करेगी, क्योंकि आज के टाइम पे सलमान खान की पिक्चर को प्रमोशन की ज़रूरत है ही नहीं। सलमान खान की पिक्चर आई, हर कोई देखने जाता ही है, राइट, नॉर्मल
सभी जाते हैं वो। और इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? इसके अलावा जो है एक हमारा प्रोजेक्ट है वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली, उसमें भी मैं रोल प्ले कर रहा हूँ एक अच्छा। क्या करें? हाँ बोलिए। मेरा नाम अमित घनश्याम है। मैं काफ़ी सीनियर एक्टर हूँ। बॉर्डर मेरी पहली पिक्चर थी और मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ बेस्ट विलन के लिए नेशनल अवार्ड के लिए, एक आर्ट पिक्चर के लिए द ब्लैक ट्रूथ काला सच। यहाँ मैं डायरेक्टर साहब के कहने पर, वो मेरे मित्र हैं, एक पंडित का रोल प्ले कर रहा हूँ, उसके लिए आया हूँ स्पेशल। और मेरी फरवरी में एक मूवी रिलीज़ हो रही है लॉलीपॉप 1947 एज मेन विलन। दीपक डोबराल इसमें हीरो है और मैं उसमें नेगेटिव मेन हूँ। और मार्च में जेबी दत्ता जी जो मेरे गुरु हैं, गॉडफादर हैं, क्योंकि बॉर्डर मेरी पहली पिक्चर थी, उनकी बॉर्डर 2 में कर रहा हूँ। उसमें सेम टीम है, जो बॉर्डर की टीम थी सेम टीम रिपीट कर रहे हैं वो। और कम काम करता हूँ, अच्छा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आर.के. खन्ना जी को और जो अपना हीरो है, अपना भतीजा समझो, बेटा समझो, उसको बहुत बहुत शुभकामना। आपके चैनल को शुभकामना, एडवांस में आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर करे आपके चैनल की टीआरपी बढ़े और आप हमें इसी बहाने याद करें। जय हिंद। देखिए सर, क्राइम पेट्रोल तो मैं 9 साल से करता रहा हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे वो शो करके, क्योंकि उसकी वजह से मैं देश भर में प्रचलित हो गया, लोग मेरे को पहचानने लगे मेरे शक्ल से। मैं बैंकॉक में शूटिंग कर रहा था, वहाँ कुछ पाकिस्तान के लोग भी मुझे मिले जो मुझे जानते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और बाकी ये क्योंकि मेरी शक्ल शायद पुलिस वाली लगती है, तो इसलिए मुझे इसी किस्म के रोल मिला करते हैं ज़्यादातर। ये मतलब मैं इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिस काम से मैं प्यार करता हूँ उसी से मेरा घर चल रहा है। इससे मुझे एतराज़ नहीं है कि मुझे यही रोल मिले, लेकिन एक एक्टर के अंदर होता है कि उसको कुछ और भी मिले करने के लिए, तो बस उसी के इंतज़ार में बैठा हूँ। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या प्रोजेक्ट है और अभी तक जो हुआ शेड्यूल, इसके बारे में क्या करेंगे? सर ये है फिल्म गैंग्स ऑफ गुड़गांव। आर.के. खन्ना साहब हैं जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। गुड़गांव के गैंगस्टर्स के ऊपर ये स्टोरी है। सब सिस्टम का क्या रहता है, बड़े अच्छे से कलाकार इसमें हैं। विक्रम गोखले जी भी हैं, मनोज बख्शी जी भी हैं, रज़ा मुराद साहब भी हैं। काफ़ी अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है एक अच्छे टीम के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। सर मेरा सिलेक्शन का अभी ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि काम मुझे ढूंढ रहा है, तो मैं काम के लिए बहुत मतलब आतुर रहता हूँ कि बस काम आए और मैं करूँ, और कुछ नहीं, कोई करें। अभी मैं रिसेंटली एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ रेड वैली नाम से, जिसमें मैं सूबेदार मिलिट्री मैन हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी है वो, कश्मीर पे, तो वो आएगा भी 26 जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, तो देखें। सर मैं बताऊं, अभी सिनेमा का सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अभी चरित्र अभिनेता हीरो भी हो सकता है किसी भी कहानी का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हीरो हो रहा है आजकल। वो वैसे स्टार्स वाला काम उतना नहीं रहा। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, नवाज सर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले चरित्र में ही थे। तो बड़ा अच्छा है, आप अपने काम को ईमानदारी से करिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होता है। हाँ, सलमान सर के बारे में क्या कहें सर, वो सचमुच के दबंग आदमी है। 100% हिट, बहुत अच्छी पिक्चर बनने वाली है ये। सभी पिक्चरें उनकी तो देखते हैं हम। अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी, इस फिल्म के लिए या उस फिल्म के लिए? दबंग 3 तो ज़बरदस्त हिट, सुपर हिट मामला है। आप ज़रूर देखिए, सिनेमा घर में जाकर देखिए प्लीज़। और प्लीज़ 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 पायरेसी से दूर रहिए, और बस इसी में आपकी और हमारी इंडस्ट्री की भलाई है। तो ये जो अरेंज किया हवन हुआ, और हमारे साथ में हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। और मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाइए, दबंग 3 देखिए, और वो गाना मत भूलिएगा। आप लोग से मैं पहले इंट्रो करवाता हूँ, उसके बाद जो गाने में डांस करना पड़ेगा जो यहाँ पर है। मैं इंट्रो करवाता हूँ। ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर.के. खन्ना है, जिनकी शूटिंग चल रही है, और ये हमारे बहुत कमाल के, बहुत दिल के करीबी डायरेक्टर हैं। सर दबंग 3 के बारे में कुछ बताइए। दबंग 3 के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। दबंग 1 भी हिट थी, दबंग 2 भी हिट थी, और ये दबंग 3 मुझे लगता है सबसे बड़ी हिट होगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। जैसे मुझे सागर भाई ने कहा कि इस तरह से सलमान भाई के लिए हमको सब में बहुत अच्छा करें, और इनका मन था। एक हवन इन्होंने आज पूजा पाठ करवाया फिल्म की सफलता के लिए। हमारी भी शुभकामनाएं सलमान जी के लिए है। सलमान जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर तो बहुत हैं,
लेकिन सलमान उनमें अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। वो जितने अच्छे एक्टर हैं उससे हज़ारों गुना अच्छे इंसान हैं। ईश्वर करे वो और तरक्की करते चले जाएं। पता नहीं कितने लोगों की वो मदद करते हैं। उनके जैसा इंसान इंडस्ट्री में होना बड़ी मुश्किल बात है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके वो दोस्त हैं, जिनके वो वेल विशर हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं दबंग 3 बहुत बहुत बड़ी हिट हो और हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस करे। संजय भाई कुछ बोलिए। नहीं, हमारी जो 2 फिल्में हैं वो मोस्टली कंप्लीट है। तो वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान हमने दबंग 3 का ये हवन रखा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम कहीं और मंदिर भी कर नहीं सकते। तो आप जहाँ मंदिर बना लो वही आपका मंदिर है। तो दबंग 3 के लिए ही मैंने हवन रखा है, दबंग 3 के सक्सेस के लिए, क्योंकि सलमान भाई की काफ़ी फिल्में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो दबंग 3 को पहुंचना चाहिए। जो सलमान भाई की फिल्में लेवल पर होती हैं, जो लोग उम्मीद करते हैं ऑडियंस कि सलमान भाई की फिल्म रिलीज़ हो रही है तो एक हफ्ते नो मोर टिकट नहीं मिलेगी। तो कुछ फिल्मों में ऐसा था कि कुछ फिल्में उस लेवल तक नहीं पहुंची। तो हम सब लोग ये प्रे करते हैं कि दबंग 3 उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल को कोई छू ना पाए। हमारे साथ ये हैं आयुष जडेजा, ये बहुत ही अच्छे एक्टर है। सर बोलिए। मैं दबंग 3 के लिए बहुत सारी बधाई दूंगा सलमान जी को। वो तो बधाई क्या, उसकी हमेशा ईद पे हिट ही रहती है और हमेशा हवन रखा मेरे भाई ने सलमान भाई दबंग 3 के लिए। और ये कल सुपर डुपर रोलिंग है ना, फिल्म जो हिट हो, अच्छे से हो और बहुत सारी बधाई हो। कल सब ये फिल्म देखने जाइए, ये मेरी गुजारिश है। और इसमें डायरेक्शन किया प्रभुदेवा साहब ने, तो हिट होना ही है, तो ये फिल्म ज़रूर हिट होगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू। फिल्म हिट कराने के लिए मैं अभी हनीमून पर नहीं गया हूँ, अब जाऊँगा इसके बाद। कल नहीं, आज रात में ही मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। प्रीमियर है सलमान भाई की पिक्चर का पीवीआर मुंबई में, तो सब कुछ आता है। और बधाई दूँ सलमान भाई सागर सलमान पांडे जी को। आज इन्होंने पिक्चर हिट होने के लिए मुंबई में हवन रखा है और हम उसमें शामिल हुए, सौभाग्य की बात है। और मैं चाहता हूँ मेरे सभी दर्शक जाकर इस सिनेमा को कल सुबह सुबह जाकर देखें और कैसा लगा उसको अपने माध्यम से अपने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दीजिए कि कोई पिक्चर रिलीज हुई है। दबंग सेकंड के जो डायलॉग थे लोगों की जुबान पे थे, तो दबंग 3 का कौन सा डायलॉग है जो आप बोलना चाहेंगे जो पब्लिक के लिए एक जुबान पे बन जाएगा? दबंग 3 का सबसे बड़ा हिट डायलॉग हुआ है, जैसे दबंग 1 में था स्वागत नहीं करोगे हमारा, वैसे दबंग 3 का डायलॉग है स्वागत तो करो हमारा। ये डायलॉग अभी सबसे ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पे बैठा हुआ है। वैसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो दबंग 3 के हिट हुए हैं। आप लोग जब जाके सिनेमा हॉल में देखेंगे तब आपको लगेगा यार एक लाइन दबंग 3 की, और गाने आप देखेंगे देखते रह जाएंगे। मेरे साथ मैं चाहता हूं कि और भी अमित घनश्याम जी हैं, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। आइए सर। राहुल रोहित आजर। तो आइए अमित घनश्याम जी जरा सा। दबंग 3 और सलमान खान का एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक मिसाल है, कामयाबी का एक पुलिंदा है। और जितने अच्छे इंसान उतना ही परमात्मा उनके साथ, उनके दर्शक, उनकी दुआएं, ब्लेसिंग सब साथ में। सलमान खान वो शख्सियत है कि वो पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, ना उनको कोई रोक सकता है और वो आगे चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो बीइंग वुमन नाम से ट्रस्ट चलाते हैं, उससे लोगों की मदद करते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। आपको बता दूं कि मेरे बेटा बेटी का लाइफ टाइम का फीस का वो उनके पास उन्होंने मुझे गारंटी दी है और 6 साल से कंटिन्यू जारी है। मैं कभी लेट हो जाता हूँ तो उनका फ़ोन आता है सलीम साहब का, अरे अमित तुम्हारे चेक पड़े बच्चों के लेके जाओ। तो मेरे लिए तो वो आदमी दोस्त है, भाई है, परिवार का जैसे होता है ना सदस्य, मुखिया, मेरे लिए वो है। और ईश्वर करे हर एक्टर, हर इंसान का दिल सलमान खान जैसा हो जाए, उसका दिल सलमान भाई जैसा हो जाए। और सलमान खान जिंदाबाद, दबंग 3 जिंदाबाद, सागर पांडे जिंदाबाद। सर वो गाना बहुत हिट हुआ है।